Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So I am going to start off this video with my mom's home tour. A lot of things have happened in the past 1 2 months, and currently we are all, my entire family are in the healing phase. We are all recovering from what has happened, but I am going to start this video with a happy note, uh, with a positive note. And yeah, let's get started with my mom's house tour. इसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये वीडियो डाल दी ताकि आप लोग घर देख लें। और बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे बिल्डर का ये बिल्डिंग है। अ लॉट ऑफ पीपल में अंडरस्टैंड बाय द लुक ऑफ इट। एंड दिस इज़ द ह्यूज हॉल। और मम्मी लोगों उन लोगों को ऐसे ही माशाल्लाह बड़े बड़े घरों में ही रहने की आदत है, तो वो ये जगह हमको हॉल के ही वजह से मेजरली हम लोग ने इस घर के लिए हाँ बोला था। और ऑल्सो द व्यू इज़ वेरी वेरी नाइस। इट फील्स वेरी ब्रीजी, वेरी पॉजिटिव, वेरी कामिंग। और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी इस घर में। और नया भी है, नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, कोई रह कर के भी नहीं गया है, तो आई बिलीव हम पहले लोग हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात थी, यू नो। So yeah, that was the hall. This is the common washroom. This is the first bedroom. This is not a master bedroom. ये मेरे बड़े भाई और भाभी का होने वाला है। For a small family, I believe it's a nice room. और इसके बाद है 2 मास्टर बेडरूम। एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट मास्टर बेडरूम जो मेरे छोटे भाई का और हम बहनों का है। हम बहनें जब आती हैं तो इसी कमरे में धावा बोलती हैं, बिकॉज़ इट्स अ बिगर वन। और हम बड़े वाले ही रूम में मेरे छोटे भाई के साथ ही मोस्टली एडजस्ट हो जाते हैं। और अच्छा लगता है साथ में। सो या दैट्स दैट। दिस ऑल्सो हैज़ द पूल व्यू। एंड यहाँ पर एक छोटी विंडो और दी गई है। और इस घर की और इस जगह की ख़ासियत ये है कि यहाँ से मेरा घर बिल्कुल 5 मिनट्स की दूरी पर है। आप कंपाउंड से निकलेंगे यहाँ के और रोड क्रॉस करेंगे और मेरा घर आ जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड आई एम द मोस्ट हैप्पी अबाउट इट। कभी भी फुदक फुदक के मम्मी के पास पहुँच जाऊँगी। पहले फिर भी 7-8 मिनट की दूरी पर था, ये बिल्कुल ही 2 मिनट के रास्ते पर आ गया। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दिस इज़ द सेकेंड मास्टर बेडरूम। दिस बिलोंग्स टू माई मम्मा एंड अबू। और बिल्कुल होटल के जैसा स्ट्रक्चर और सारे फीचर्स बनाए हैं यहाँ पर। कमरे, वॉशरूम सब वैसे दिए गए हैं। और यहाँ की सनलाइट बहुत अच्छी है और यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। मैं अब्बू को छेड़ भी रही थी कि अब्बू आप यहाँ पे विंडो में खड़े होंगे तो आपको मैं दिखूंगी भागते हुए आती हुई। एंड he always smiles and laughs about it. So yeah, that is it for the home tour. इंशाल्लाह जल्दी ही हम सेटल होंगे। बस फिर उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अब्बू को आज अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। और मैं यहाँ पर अब्बू के कपड़े वगैरह लेकर आई थी। और ऑलमोस्ट 10-12 दिन के बाद अब्बू को उनके नॉर्मल कुर्ते पजामे टोपी में देखते हुए जो मुझे खुशी हुई और जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। और अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए। मैं फिर ये आई थिंक नेक्स्ट डे की क्लिप है जब हम सब घर आए थे अब्बू से मिलने के लिए। और यहाँ की शिफ्टिंग चालू हो चुकी थी और धीरे धीरे हम सेटल हो रहे थे यहाँ। और सना भी आ गई थी अपने बच्चों को लेकर के। और यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है। एंड घर के बिल्डिंग के बाहर भी एक गार्डन है और ऊपर भी गार्डन है। और बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लिए ना ये छोटा पिकनिक जैसा हो गया है। तो जब भी मूड उन लोगों का वो होता है तो यहीं हम लेकर आने लग गए हैं ताकि थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेशन अप हो जाए और हमको कहीं लंबा ना जाना पड़े। बस फिर उसके बाद मैं आ गई घर। और इन दिनों इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी और इतनी थकान हो चुकी थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ज़िंदगी वापस से शुरू करूँ। तो बस मैं आ गई हूँ अपने जेप्टो हॉल के साथ।
लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें रिस्टॉक करी बच्चों की और काफ़ी कुछ मंगाना था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मंगाई। फिर मैंने कहा डी मार्ट जा कर के ही लेने की कोशिश करूँगी अगर गई तो। और बट इस वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ऑर्डर करी। और मैंने ये किंग साइज़ की बेडशीट ऑर्डर करी क्योंकि मेरा पहले का जो बेड था, मेरे पुराने घर में जो ओनर का फ़िलिक्स का जो बेड था दैट वाज़ अ क्वीन साइज़। और यहाँ पर जो हमने बेड बनवाया है, आप लोग ने देखा ही होगा, वो किंग साइज़ का बेड है। और वो क्लिप्स मेरे पास थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरी थोड़ी डेटा डिलीट हो गई फ़ोन से, विच इज़ वाई मैं आप लोग को वो क्लिप्स नहीं दिखा पाई। बट यहाँ पर मैंने पनीर वगैरह और मटर वगैरह ऑर्डर किया था कि मैं नेक्स्ट डे का अब्बू के लिए वेज खाना वगैरह बना लूँ। तो बहुत लेट हो रहा था रात के, बट मैंने सोचा कि सुबह सुबह मुझे अब्बू के पास जाना है तो मैं अभी ही बना लेती हूँ। थोड़ा वहाँ पर भी भाभी और मम्मी लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो हम बहनें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोग का भी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। और मैं और सना थोड़ी से स्ट्रॉन्ग हार्टेड है और मम्मी थोड़े से क्या काफ़ी दिल के कमज़ोर है, तो ऐसा लगता है कि हम खुद से जो कुछ मैनेज हो सकता है वो करें। और ये बेडशीट मैंने बिछा दी और बहुत बहुत क्यूट लग रही थी। हालांकि इसके ऊपर आँख वगैरह बनी है और ये शरीयतन हराम है। हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं है, वो पिक्चर्स की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, बट ठीक है, बच्चों का कमरा है, चल जाता है थोड़ा। चलो आप सो जाओ, मम्मा आती है थोड़ा सा काम करके। कार वाली चाहिए? ओके मैं ला दूंगी। आप चलो लेटो, चलो चलो स्लीप, गुड नाइट। दीदी भी आ रही है, रुको। तो मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ इस घर में आने के बाद। मैं बना रही हूँ पनीर पुलाव। सो यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, पनीर तलना बाकी है और ये तो मैंने मंगाया ही था। सो यार लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले हम लेंगे तेल, मैंने डाला है ज़ीरा। अब मैं डालूँगी प्याज और प्याज को कुक करेंगे। घर फैला हुआ था बट मैंने बहुत चीज़ें साफ़ करने की और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। शुगी वीडियो देख रही है, मैंने इतने कपड़े भी धो दिए और ये कुछ चीज़ें अभी तक मैं अनपैक कर रही हूँ। ये मोहम्मद ने फैला दिया। ये मैडम यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है, जिनको बुखार भी है। चलो चलो सोने चलो, कम चलो। प्याज हमारी लाल हो चुकी है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर पुलाव का कलर चेंज होता है। इसमें हम अब डालेंगे हमारे आलू। ज़्यादा वेजीज में नहीं डाल रही हूँ बिकॉज पनीर है ऑलरेडी। आलू के साथ साथ अब क्योंकि मैं झटपट पुलाव बना रही हूँ तो मैं मेरी मिर्चियाँ भी डाल दूँगी। सब एक साथ कुक कर लूँगी। टमाटर और ग्रीन पीस, हरी मटर डालने से पहले उसको थोड़ा सा मैं तल लूँगी आपस में। फिर इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। सारी गंदगी मुझे साफ़ करनी है और चावल मैंने पहले ही भिगा दिया था तो चलता रहेगा ये सब। तो अभी क्योंकि आज ही आई हूँ तो मुझे अभी थोड़ा सा और एडजस्ट होना है। मसाला कुक होने लग गया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको आलू वगैरह गलने के लिए छोड़ देंगे। भाई मैं थोड़े से घी में तलूँगी पनीर को, तेल में नहीं, क्योंकि बहुत तेल हो जाता है फिर वो चिपचिप सा लगता है और फिर इतना तेल अब्बू के लिए भी अच्छा नहीं है और मैं भी थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगी अब से तेल। थोड़ा सा हेल्दी लिविंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम। हमारे तल गए और मसाला भी ऑलमोस्ट पुलाव का रेडी है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और दिख भी बहुत अच्छा रहा है। स्टेज पर ऐड इन माई राइस। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 गिलास लिया है राइस। थोड़ा सा पानी का कंसंट्रेशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मेरे में तो मुझे बराबर बराबर का पानी लगता है, मतलब अगर 1 गिलास है अगर चावल तो 1 गिलास
पानी लगता है। एंड यस, मैं अभी तक इतने साल हो गए मुझे खाना बनाते हुए, बट मैं अंदाज से ही पानी डालती हूँ। मैं मेजरमेंट के हिसाब से डालती हूँ, मुझसे अंदाज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इसलिए फ्रिज की कंडीशन इनफैक्ट बड़ी गंदी है, मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक सब साफ़ करना है। ये सब लेफ़्ट ओवर खाना है जो शायद अम्मी सोल को भेज रही होंगी, आई डोंट नो। और रीस्टॉक भी करना है और साफ़ सफाई भी करनी है। फ्रीज़र का क्या हाल है, फ्रीज़र का जैसा छोड़ के गई थी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट ये सब मुझे साफ़ करना है। ओ गॉड। क्योंकि अब्बू हॉस्पिटल में थे तो मैं कुछ दिन मम्मी के वहाँ ही चली गई थी ताकि वहाँ से अब्बू के पास जाने आने में इजी हो। और अब्बू के पास जाए बिना भी मन नहीं लगता, तो यहाँ बच्चे मम्मी के पास होते हैं ना, तो थोड़ा मुझे भी सुकून रहता था, तो मैं वहीं चली गई थी। क्योंकि आपके पेरेंट्स के बिना कोई भी काम नहीं आता है, ये मैंने देख लिया है। और बस इस तरह कुछ लाइफ को मैं वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बाकी सारे काम करते करते हमारा पनीर पुलाव भी रेडी हो गया है। लास्ट में बस इसमें पनीर डाल देना है, बहुत टेस्टी बनता है ये। बिल्कुल लाइट है खाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, दही रायता के साथ भी खा सकते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ वेज में स्पेशली, और ये मम्मी लोग को भी बड़ी पसंद आती है। ऑलवेज इन भाई साहब को नहीं सोना है। चल मम्मा कब हाँ। जूस आएगा? जूस आ तो गया, पी भी लिया आपने। चलो लाओ डायपर दो। मम्मा मेरी साइकिल कब ठीक होगी? कल ठीक कराऊंगी। आकर मेरी हालत कुछ ऐसी है। सारे कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो सारे फोल्ड किया, और किचन में काफ़ी काम था, तो आज भी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करी है। पहले यहाँ था मेरा टेबल ये, पर इसको मैंने यहाँ रखा है, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विथ हाउ इट इज़ लुकिंग ओवर योर। सो मे बी आई डोंट नो, बट ये वायर बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी वो मुझे ऐड करनी है, बट आई विल सी व्हाट आई कैन डू। और ऑल्सो ये बास्केट के लिए यहाँ पर बर्तन धोने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं होती थी। दिस स्मॉलर किचन, मतलब मेरे पहले किचन से छोटा है, तो आई एम स्टिल एडजस्टिंग। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी थी, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आई अरेंज्ड माई स्पाइस रैक्स ओवर योर। ये ऐसे ये स्टेयर्स जैसा होता है ना, ये वैसा है ये। एंड ये सब यहाँ है, एंड इट नीड्स क्लीनिंग बिकॉज बहुत दिन से यहाँ नहीं हूँ। एंड ये तो पाव वगैरह रख दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने सारे कप्स अरेंज किए हैं। यहाँ पर बिस्किट वगैरह के जार्स वगैरह है यहाँ पर। एंड फिर यहाँ पर मैंने दालें ऐसे अरेंज कर दिया। आई हैव टू रीअरेंज, बट वो मैं ग्रेजुअली करूँगी। बच्चे ऑलमोस्ट सोने में हैं, दैट्स अ गुड थिंग। जाके अब्बू को देख के मैं आज घर आ चुकी हूँ। 4 o'clock मुझे वापस जाना है बिकॉज़ अभी उनको डायलिसिस दे रहे हैं। दाल चढ़ाई है मैंने, दूध वगैरह बॉयल चढ़ाया है, और चिकन फ्राई बनेगा आज। तो चिकन फ्राई वगैरह करके मैं पूरी तैयारी करके फिर मैं निकलूँगी बना के खाना सारा। और ये सेटिंग मुझे अब तक जम नहीं रही है। आई विल हैव टू फिगर आउट समथिंग अबाउट इट। मैं दाल राइस और सोल की चाय बना करके बस मैं निकल जाऊंगी अब्बू के पास हॉस्पिटल के लिए। तो मैं आ गई हूँ घर। इसमें है मम्मी लोग का खाना, ये लेकर के मम्मी लेके ले जाऊंगी क्योंकि वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं। सो आई विल अपडेट आगे क्या होने वाला है। और धीरे धीरे मम्मी लोग भी सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे सामान आना शुरू हो रहा था, और अब्बू भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर हैं। मैं आ गई हूँ घर वापस अपने किचन में क्योंकि अब्बू का मुझे बनाना है डिनर, और बहुत हौच पौच है। आई एम मेकिंग मेथी एंड मूंग दाल। उसके अलावा भिंडी भी बनानी है मुझे, भिंडी मसाला, क्योंकि वहाँ पे गैस वगैरह भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैंने कहा मैं बना दूँगी। और बस फैमिली में तो इसी तरह होता है, मिलजुल कर एडजस्ट करते हैं, साथ देने वाले साथ देते हैं, और इसी तरह ही रहना चाहिए। हम तो मेरा तो बस छोटी सी फैमिली है, हम 6 भाई बहन, मम्मी अब्बू
और हम बस, हमारा और कोई ऐसा आसपास में कोई ऐसा रिलेटिव भी नहीं है, तो हम बस एक दूसरे के लिए सब कुछ है और एक दूसरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहते हैं। तो या दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स, यू नो, आई बिलीव। तो बस अभी ये मैं मूंग दाल बना रही हूँ मेथी डाल के। अब बना रही हूँ मैं भिंडी। आटा मैं गूंद चुकी हूँ मशीन में। इसे पीसी पापा के लिए करनी है भिंडी फ्राई। और ये मैंने वेज मंचूरियन की भी तैयारी कर ली है, बिकॉज अब को नॉन वेज सिर्फ हफ्ते में 2 दिन अलाउड है। दिस इज़ कैबेज, और बस इसको मिक्स करके मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के फ्राई करना है। बस वहाँ से खाना लेकर के मैं आ गई मम्मी के पास, और मम्मी का घर जैसे जैसे सामान आ रहा था सब हम सेट करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी भी मम्मी की भी। ऑल्सो एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स ऑल्सो एंड आफ्टर माई ओन हाउस ऑल्सो। बस यही है कि मुश्किल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह कट जाते हैं। वो वक्त मुश्किल होता है पर वो वक्त कटता ज़रूर है। अल्लाह ताला आपकी वुसअत से ज़्यादा आपको आजमाइश में कभी नहीं डालते हैं। हाँ, बहुत हेक्टिक हो गया था घर, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैं एक टाइम मम्मी के वहाँ जा रही हूँ, एक बार हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी लाइफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी गुज़र गए। और इलेक्शन के दिन स्टार्ट हो गए हालांकि। और वहाँ देखिए आपको शायद सोहेल दिखेंगे, ही सपोर्टिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हुज स्टूड अप फॉर इलेक्शन। मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, बट इतनी भीड़ भाड़ में मुझे मेरे हस्बैंड ज़रूर दिख रहे हैं। एंड आई डोंट नो, एक इतनी भीड़ भाड़ में भी मुझे वही दिखते हैं बस, और वही दिखना भी चाहिए। सो या दैट्स दैट। मैं उनकी वीडियो ले रही थी ताकि उनको बाद में भेजूं कि हाँ मैंने उनकी वीडियो ली। बस फिर उसके बाद मैं चली गई थी मम्मी के घर, और मम्मी का घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। और मैंने और सना ने और मेरी छोटी सिस्टर, भाभी, मम्मी, हम सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र है घर सेट कर लिया। घर काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, और थोड़ा सा एक सुकून सा का एहसास हुआ है अब जा कर के 2 महीनों बाद। और बस इसीलिए ही मेरे रेगुलर व्लॉग्स आने शुरू हो गए, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पर आई है। आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ करें कि आगे आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग।